अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबका दीनी भाई अफ़ू ख़ान, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से। तो सामाइन, आज हम आपके सामने लेके आए हैं एक बिदती चोर को। इसका नाम है फ़ारूक रज़ा बिदती चोर। ये इसके तीनों नंबर आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे। ये इसके 3 जो मेरे पास नंबर हैं वो हैं, बाकी इसके 2-3 नंबर और हैं अलग अलग। ये पता नहीं सिम से लोगों को फ़ोन करके परेशान करता है, गालियाँ देता है, बेइज्जत करता है। और इसकी जो डीपी है वो ये आपके सामने है, और इस पे लिखा हुआ है आला हज़रत फाउंडेशन। आला नहीं, आला हज़रत फाउंडेशन। और ये एक ऐप इनका बनाने का दावा है जिसका नाम है ट्रू इस्लाम। ये देखिए, ये बनाएंगे ऐप, और ऐप का नाम होगा बिल्कुल सही इस्लाम, यानी कि ट्रू, यानी कि सही इस्लाम, मतलब अपना दीन इस्लाम। तो ये जो ऐप जो ये बना रहे हैं वो इन उसका नाम रखेंगे ट्रू इस्लाम ऐप। और ये हैं आला हज़रत फाउंडेशन के। अभी तक तो मैं सुनता रहा था आला हज़रत, अभी ये आला हज़रत हो गए। तो ये आला हज़रत फाउंडेशन की टीपी लगी हुई है, और ये बनाएंगे ऐप। ऐप का है, क्या बनाएंगे? सही इस्लाम का। और ये देखिए, ये जाहिल बिदती, ये है इनका सही इस्लाम। ये देखिए, ये किस तरीके की फ़ोटो बनाता है। ये देखिए, ये शेख नासरुद्दीन अल्बानी, ठीक, रहीमुल्लाह की फ़ोटो है, उसके ऊपर कोई पेशाब कर रहा है, ठीक है। और जो भी आलिम दीन है, इब्ने तैमिया हैं, उनके ऊपर कोई मतलब पेशाब कर रहा है, माज़अल्लाह। ये देखिए, नासरुद्दीन अल्बानी, ठीक है, रहीमुल्लाह, जो बहुत बड़े मेरे भाई एक वो हदीस के आलिम दीन थे, मुहद्दिस थे। उनको इन्होंने माज़अल्लाह जानवर बना दिया, सूअर, ठीक है। ये देखिए, इब्ने तैमिया, इन्होंने एक माज़अल्लाह जानवर है, वो है कुत्ता, उसको इन्होंने बना दिया आयम इब्ने तैमिया, माज़अल्लाह। ये देखिए, ये शेख मिराज रब्बानी की ये फ़ोटो है, उसको एडिट करके इन्होंने बना दिया आयम पत्थर पुजारी। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। ये सब, ये देखिए इब्ने तैमिया की फ़ोटो, मतलब ये इनका है सही इस्लाम। और गौर से देखिए इस बिदती चोर को, जो खुद तो सही इस्लाम पे नहीं है, जो खुद बातिल है, जो खुद बरेलवियों का नाम ख़राब कर रहा है। गौर से देखिए, ये इसकी दाढ़ी देखिए, ये तो लगता है जैसे बिल्कुल चिकना रहता था। अभी सोशल मीडिया पे आने के लिए इसने थोड़ी थोड़ी दाढ़ी को खाली इसने अभी उगाना शुरू किया है, यानी कि बचपन से ये दाढ़ी इसके थी नहीं, और जब जवानी में इसके दाढ़ी आई तो दाढ़ी इसने साफ़ करना स्टार्ट कर दिया। और जब देखा कि सोशल मीडिया पे इसको आना है तो थोड़ी थोड़ी दाढ़ी इसने छोड़ दी। ये कौन सी मेरे भैया दाढ़ी की सुन्नत है? ये है भैया, ये दीन इस्लाम सिखाएंगे। अब आइए आगे आपको बताते हैं। इसने, ये आज की डेट आप देख लीजिए, ये जो डेट है ये है 27 जुलाई सन 2019। इसने जो अहले हदीसों के आलिम दीन हैं शेख अब्दुल गफ़ार सलफ़ी हाफिज़ुल्लाह, उनको कॉल करके अपने लैपटॉप बाबा का जो मसला था उसको जानने के लिए फ़ोन किया। क्यों? क्योंकि इसके लैपटॉप बाबा ने अपने बयान में बीच पब्लिक में बोला था कि माज़अल्लाह गाली देना वो सहाबा की सुन्नत है। अब इसके मौलवी लैपटॉप बाबा ने ये दावा किया था कि गाली देना सहाबा की सुन्नत है। तो ये सवाल इसने किया अहले हदीस के आलिम दीन से। आइए सुनते हैं। हेलो।
हाँ हेलो। शेख अब्दुल गफ्फार सल्फी साहब बोल रहे हैं। हाँ। जी शेख साहब, मुझे एक मसला ये आया था कि एक मौलवी है, वो कहते हैं कि सहाबा ने गालियाँ दी। ये देखिए, एक मौलवी हैं, वो कहते हैं कि सहाबा ने गाली दी, और जबकि इनका फ़ारूक खान लैपटॉप बाबा ने बीच पब्लिक में अपनी अंधी आवाम को अल्लाह का वास्ता दे के कहा है कि मेरे नाम के आगे जो मौलाना है उसको ना लगाएं। यानी कि फ़ारूक खान लैपटॉप बाबा वो ना तो आलिम है, ना ही वो मौलाना है। अल्लाह का वास्ता दिया है कि अल्लाह का वास्ता मेरे नाम के आगे आप लोग जो मौलाना है वो ना इस्तेमाल करें। लेकिन इस जाहिल ने हमारे आलिम दीन के सामने लैपटॉप बाबा को इसने बोल दिया कि एक एक मौलाना है, वो कहते हैं कि गाली देना सहाबा की सुन्नत है। और शेख साहब समझ गए कि ये चोर है, बिदती चोर है, बरेलवी है, इससे बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो उन्होंने फ़ोन काट दिया। अब 14 सेकंड की जो ये ऑडियो थी, ये फेमस होने के लिए इसने शेयर कर दी, और इसने जो उन्वान डाला है वो ये डाला है कि अब्दुल गफ़्फ़ार सलफ़ी कॉल कट करके भागा, वहाबियों का भगवान मुझसे इतना डरता क्यों है। ये देखिए भाई, मतलब 14 सेकंड में अगर कोई इंसान कहीं बिज़ी है या नहीं बात करना चाहता है तो गोया वो भाग गया, और इनसे डरता है। जिस जाहिल को एक हदीस पढ़ना नहीं आती, जो लोगों की आलिम दीन की इमामों की इज़्ज़त नहीं करता, ये फ़ोटो एडिट करता है, और ये बनाएंगे क्या, ये बनाएंगे ऐप बनाएंगे, कौन सा, सही इस्लाम, माज़ल्ला, ट्रू इस्लाम, जाहिल मुतलक। ये देखिए, इतनी गंदी गंदी इसने अहले हदीसों के नहीं बल्कि ये अहले सुन्नत के मुहद्दिस हैं, शेख नासरुद्दीन अलबानी, जिसको इन्होंने माज़ल्ला अल्लाह की मखलूक जो इंसान थी उसने उसको सूअर बना दिया, किसी को भैंसा बना दिया, किसी को कुत्ता बना दिया, किसी को पुजारी बना दिया। नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह। ये बरेलवियों की तालीम है, या तो ये जो ऐसी हरकत कर रहा है ये खुद बरेलवियों के नाम पे दब्बा है और सारे बरेलवियों को ये बदनाम कर रहा है, और या तो सारे बरेलवी ऐसे हैं। अब ये फ़ैसला आप लोग खुद कर लें, इसका नंबर आपके सामने आ चुका है, आप खुद इसको फ़ोन करके रोकें कि अल्लाह के वास्ते बरेलवियों के नाम ऐसे ना बदनाम करें। फाउंडेशन खोल के इस तरीके की हरकत करना ये शोभा नहीं देता है। खैर, ये तो जाहिल है। अब आइए इसका बैकग्राउंड आपको बता देते हैं। इसने आईआरसी एडवोकेट फैज सैयद साहब का सेंटर है, वहाँ पे इसने जाके चोरी से वीडियो बनाया था, चोरी से। आईआरसी में इस जाहिल ने, जिसका नाम है फ़ारूक रज़ा, ठीक है, इस जाहिल ने आईआरसी में चोरी से जाके वीडियो बनाया था, और वहाँ के लोगों ने इसको पकड़ लिया था। ये लाइव वीडियो वहाँ से बना रहा था, और किसी का पर्सनल जो मकान है, घर है, उसका ऑफिस है, फाउंडेशन है, उसका बिना परमिशन के वीडियो बना रहा था चोरी से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस इतने अच्छे होते हैं दिल के कि इसको पकड़ने के बाद इसको खाली डांटा और वहाँ से इसको बेइज्जत करके भगा दिया। ना इसको मारा, ना कोई कानूनी कार्रवाई की। क्यों? क्योंकि उम्मत का माहौल आजकल ऐसा है कि उम्मत को एक होने की कोशिश करना है, इसलिए इस जाहिल को छोड़ दिया गया। वरना अगर कोई और होता तो पहले तो इसको फाउंडेशन में चोरी से वीडियो बनाने के अपराध में इसको जूतों से मारता। इसका जो मुंह है वो पहले से कुत्ते ऐसा है, उसको मार मार के बिल्ली ऐसा बना दिया जाता, और उसके बाद इसको पुलिस में कंप्लेंट करके इसको सीधे जेल भेज दिया जाता है कि इसने किसी की भी जो जो प्रॉपर्टी है, पर्सनल किसी का मकान है, घर है, उसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पे उसको आम किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आईआरसी वालों ने इसको वहाँ से खाली डांटा, समझाया और इसकी इस्लाह की। जब ये नहीं माना, ऐंठने लगा,
तो इसको वहाँ से धक्के मार के भगा दिया गया। लेकिन जब ये वीडियो किसी एक इंडियन ने देखा तो इसको बहुत गालियाँ दी। क्यों? क्योंकि उसने गाली देने वाला काम ही किया है। अब देखिए जिसने इसके वीडियो पे गाली दी वो इसके बारे में किस तरीके से इसको गाली दे रहा है, इसकी हरकतों पे आप भी सुनिए। सब मुसलमानों की तौहीन है और देख लो इस बहन के लौड़े को। मुसलमान हो, अगर सच्चे पक्के मुसलमान हो तो अपने सारे ग्रुप में सारे दोस्तों में शेयर करो और इस बहन के लौड़े का पता लगवाओ कौन है। तो मैं अपनी माँ का वास्ता, मुझे तो मेरी माँ का वास्ता दिया गया था, मैं तो अपनी माँ का वास्ता पूरा कर दिया। तुम्हें भी अपनी माँ का वास्ता अगर तुम भी पूरा ना करो तो अपने सब दोस्तों में ना बेचो। तो सब मुसलमानों की तौहीन है और देख लो इस बहन के लौड़े को। मुसलमान हो, अगर सच्चे पक्के मुसलमान हो तो अपने सारे ग्रुप में सारे दोस्तों में शेयर करो और इस बहन के लौड़े का पता लगवाओ। तो मैं अपनी माँ का वास्ता, मुझे तो मेरी माँ का वास्ता दिया गया था, मैं तो अपनी माँ का वास्ता पूरा कर दिया। तुम्हें भी अपनी माँ का वास्ता अगर तुम भी पूरा ना करो तो अपने सब दोस्तों में ना बेचो। तो हाँ तो सामाइन आपने देखा, ये इस वीडियो में एडवोकेट फैज़ सैयद साहब जो औरंगाबाद में रहते हैं, उनका जो मकान है, उनका जो घर है और उनका जो फाउंडेशन है आईआरसी सेंटर, उसका वीडियो बना रहा था ये चोरी से और सबको दिखा रहा था। तो एक हमारे हिंदुस्तानी भाई ने इसको खूब गालियाँ दी क्योंकि इसने गाली खाने वाला काम किया है। इसने ऐसी हरकत की है कि इसकी हरकत की वजह से इसके माँ बाप भी माज़अल्लाह गाली खा रहे हैं। हालांकि जिसने भी इसको गाली दी मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि बिल्कुल गाली मेरे भाई किसी को नहीं देना चाहिए। लेकिन हकीकत ये है कि इसने गाली खाने वाला काम किया। इसने किसी का पर्सनल मेरे भाई घर इसने सोशल मीडिया पे डाला। अब अल्लाह ना करे कल को अगर एडवोकेट फैज़ सैयद साहब का जो घर है, सेंटर है, वहाँ पे कोई हमला हो जाए, कोई हादसा हो जाए तो उसका ज़िम्मेदार ये फ़ारूक रज़ा बिदती चोर होगा जिसने उनका घर सोशल मीडिया पे डाला। अब आइए इसको देखते हैं। ये है बिदती चोर। जब इस बिदती चोर ने आईआरसी में चोरी से वीडियो बनाई तो इसका जो बाप है, रूहानी अब्बा है, फ़ारूक खान लैपटॉप बाबा, उसने उसको इनाम दिया और मज़ार के फूल और जो मज़ार की चादर होती है वो इसको इनाम में दिया। ये देखिए, ये इसका जाहिल उस्ताद है जिसको एक हदीस भी पढ़ना नहीं आती और इसको लोग जानते हैं फ़ारूक खान लैपटॉप बाबा के नाम से। और ये इसका शैतानी चेला है जो चोर है, बिदती चोर है, जो चोरी से वीडियो बनाता है। इसका नाम है फ़ारूक रज़ा। तो एक है फ़ारूक खान रावज़ी लैपटॉप बाबा और दूसरा इसका चेला है फ़ारूक रज़ा बिदती चोर। ये दोनों चोर, चिंदी चोर, एक दूसरों को शाबाशी दे रहे हैं। जो बड़ा शैतान है वो छोटे शैतान को इनाम दे रहा है। और इनाम में क्या दे रहा है ये देखिए, ये है दरगाह के फूल और ये है दरगाह की चादर सड़ी हुई। तो ये इनको इनाम मिला। अब बताइए, जिस कौम के जो रहबर हैं वो ऐसे हों जो चोरों को इनाम दे रहे हैं तो उस कौम का क्या होगा। तो यही आपको बताना था कि ये बिदती चोर कितने बड़े जाहिल होते हैं। और ये मैंने इसको मैसेज अभी भेजा है कि बिदती चोर सुधर जाओ। क्यों भैया मुसलमानों को तुम क्यों गुमराह करते हो? क्यों बरेलवी मसलक को बदनाम करते हो? तुम सुन्नी नहीं बल्कि टुन्नी जाहिल गालीबाज हो। तो ये है फ़ारूक रज़ा बिदती चोर। आप लोग इसका नंबर देख लें। और ये एक नंबर का चोर है, लोगों की फ़ोटो एडिट करता है। ठीक है, वो मेरे भाई किसी भी भाई वो जो मसलक हैं, उनके जो मुहद्दिस हैं, इमाम हैं, आप उनके अकाबिरों को इस तरीके से फ़ोटो इनकी एडिट कर रहे हो। अभी कल को कोई आला हज़रत और ताजुश शरिया की अगर फ़ोटो को अगर कोई जानवर बनाएगा या उसके ऊपर कोई पेशाब करवाएगा तो मैं उसको भी मना करूँगा। ठीक है, क्योंकि किसी मेरे भाई जो इस दुनिया से जा चुका है, हम उसकी जो इल्मी जो गलतियां हैं हम उसको आवाम के सामने लाएंगे, ना कि उसकी फ़ोटो को एडिट करके माज़अल्लाह
उनके ऊपर जो पेशाब है उसको करेंगे। ये बहुत गलत हरकत है। चाहे आला हज़रत हों अहमद रज़ा ख़ान साहब, चाहे मौलवी अशरफ अली थानवी साहब हों, चाहे कोई अहले हदीसों का काबिर हो, चाहे कोई शिया का काबिर हो, हम किसी की फ़ोटो को इस तरीके से एडिट करके उसके चेहरे पे पेशाब माज़ल्ला नहीं कर सकते। ये बहुत गलत हरकत है। अगर जो हमारे पढ़े लिखे जो बरेलवी भाई हैं, अगर वाकई वो मेरे भाई हक अगर वो हक पसंद हैं तो इस फ़ारूक रज़ा बिदती चोर को समझा लें। कहीं ऐसा ना हो कि वही वाली बात हो जाए कि जो लातों के भूत हैं वो बातों से नहीं मानते। तो ये किसी दिन हमको ऐसा फ़ील हो रहा है ये खाने वाला है बहुत जल्द ये लात, ठीक है, क्योंकि जिस दिन इसके लातें पड़ेंगी उस दिन ये सुधर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने जो चोरी की थी वो सोशल मीडिया पे आम हो चुकी है और सारे सारे हिंदुस्तानी मुसलमान इस बिदती चोर को बहुत गालियां दे रहे हैं और यहाँ तक कि इसको ढूंढ भी रहे हैं। तो अगर ये अभी भी ना सुधरा तो किसी न किसी दिन कोई कोई हिंदुस्तानी जो मेरे भाई सच्चा मुसलमान है वो इसको कायदे से समझा देगा कि दीन का मजाक मत बनाओ और मुसलमानों को आपस में बिल्कुल ना लड़ाओ। आइए देखते हैं जो इसने गाली खाई है सोशल मीडिया पे। और ये गाली देने वाला ना तो कोई बरेलवी है, ना कोई देवबंदी है, ना कोई अहले हदीस है, बल्कि एक भारतीय मुस्लिम है जिसको ये बात मतलब बिल्कुल ये समझ लीजिए बुरी लगी कि ये खुद को अपने आप को मेरे भाई बरेलवी कह के किसी दूसरी मेरे भाई जो मुसलमान है उसका जो घर है प्रॉपर्टी है उसको सोशल मीडिया पे शेयर कर रहा है सिर्फ अपने चंद पैसों के लिए कि हाँ इस एडवोकेट फैज सैयद का जो घर है उसको सोशल मीडिया पे डाल देंगे तो यूट्यूब पे व्यूज़ आएंगे तो ऐड आएंगे तो पैसा मिलेगा, वाहवाही होगी। तो ये सब शोहरत के लिए ये सब करते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हान व तआला इनके मुंह पे पहले ही तमाचा मार चुका है इल्मी अंदाज में, क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला इज़्ज़त देने वाला है और अल्लाह सुब्हान व तआला ही ज़िल्लत देने वाला है। तो जो ये बेइज्जती का जो तमाचा पड़ा है वो अल्लाह सुब्हान व तआला की मर्ज़ी से पड़ा है और आज इसको जो हिंदुस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम है वो इसको गालियाँ दे रहे इसकी हरकतों पे। और मुझे अफ़सोस तो सिर्फ़ इस पे होता है कि कौन सी वो माँ है जिसने इस जाहिल नजिस नापाक को पैदा किया जो इस तरीके की हरकत करके लोगों की माज़अल्लाह गालियाँ खा के अपने माँ बाप को बेइज्जत कर रहा है। आइए आखिरी बात सुनते हैं कि किस तरीके से लोग इससे परेशान हैं। सब मुसलमानों की तौहीन है और देख लो इस बहन के लौड़े को। मुसलमान हो, अगर सच्चे पक्के मुसलमान हो तो अपने सारे ग्रुप में सारे दोस्तों में शेयर करो और इस बहन के लौड़े का पता लगवाओ कौन है। तो मैं अपनी माँ का वास्ता मुझे तो मेरी माँ का वास्ता दिया गया था, मैं तो अपनी माँ का वास्ता पूरा कर दिया। तुम्हें भी अपनी माँ का वास्ता अगर तुम भी पूरा ना करो तो अपने सब दोस्तों में ना बेचो। तो सब मुसलमानों की तौहीन है और देख लो इस बहन के लौड़े को। मुसलमान हो, अगर सच्चे पक्के मुसलमान हो तो अपने सारे ग्रुप में सारे दोस्तों में शेयर करो और इस बहन के लौड़े का पता लगवाओ। तो मैं अपनी माँ का वास्ता मुझे तो मेरी माँ का वास्ता दिया गया था, मैं तो अपनी माँ का वास्ता पूरा कर दिया। तुम्हें भी अपनी माँ का वास्ता अगर तुम भी पूरा ना करो तो अपने सब दोस्तों में ना बेचो। तो अल्लाह अकबर, कितनी बेइज्जती करवा दी इस चोर ने, बताइए। ये है बिदती चोर, IRC में वीडियो चोरी से बना रहा है फ़ारूक रज़ा। बताइए कितनी बेइज्जती हो गई। इसने सारे सारे बरेलवियों की नाक कटवा दी। बताइए, थू है इसके ऊपर, आज थू। ये अपनी हरकतों की वजह से अपने माँ बाप को जलील कर रहा है, अपनी बहनों को गाली पड़वा रहा है। तौबा तौबा तौबा, थू है ऐसे भाइयों पे जो अपनी बहन को गाली खिलवाए अपनी इन चोरियों की वजह से। अल्लाह सुब्हान व तआला या तो इसको हिदायत दे या तो इसको बर्बाद करे। तो सामाइन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वीडियो को खूब शेयर करें और सभी भाई इसको अपने अपने चैनल्स पे अपलोड करें ताकि जो ये फ़ारूक चोर है, बिदती चोर है, इसको सब लोग बिल्कुल इग्नोर कर दें, बाइकाट कर दें, इसका कोई इसको मुंह ना लगाए।
ये 2 कौड़ी का कल भी था, आज भी है। फर्जी सवाल बना बना के लाता है, इसकी औकात नहीं है इल्मी बात करने की। 10 टॉपिक पे इसकी बोलती हुई अल्हम्दुलिल्लाह बंद कर चुका हूँ। इसकी सारी ऑडियोज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल पे पड़ी हैं, आप लोग देख लीजिए कि हर टॉपिक पे इसकी आलिमाना अंदाज में मैं अल्हम्दुलिल्लाह अफ़ू खान ने बोलती बंद की है। इसकी औकात नहीं इल्मी बात करने की।